हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 48वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्ब्स 2016 की सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी कौन है? तो साथियों, बताना है कि फोर्ब्स 2016 की सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी कौन है। तो दोस्तों, ये है बिल गेट्स। ठीक है, तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बिल गेट्स है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक बिल गेट्स है। और ये जो फोर्ब्स है, ये जो है यूएसए की एक पत्रिका है। ठीक है, यूएसए की पत्रिका है। तो इसी के अनुसार जो है बिल गेट्स विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो साथियों, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता था। किसे बुलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता था। दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया था और सन 1929 ईस्वी में इन्होंने खुदाई खिदम खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, बताना है कि जिस सामग्री से रोशनी यानी कि प्रकाश या फिर लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, तो ये बताना है। तो दोस्तों, उसे जो है ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। दोस्तों, प्रदीप्त वस्तुएं जो अपने प्रकाश से चमकता है, जैसे सूर्य। ठीक है, तो अदीप्त वस्तुएं जो दूसरे वस्तु के प्रकाश से चमकता है, जैसे चंद्रमा। उसी प्रकार अर्ध पारदर्शक जो है, जिस प्रकार प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है जल से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आईसीसी टेस्ट दर्जनाधिकार के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो साथियों, आईसीसी टेस्ट दर्जनाधिकार के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, ये दिया गया है स्टीव स्मिथ को। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टीव स्मिथ। तो ये कब दिया गया स्टीव स्मिथ को? तो इसे दिया गया है 2016 में। तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? तो साथियों, बताना है कि निम्नलिखित में से पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा विकल्प जो है कृत्रिम पैर है। ठीक है, तो कृत्रिम पैर जो है दोस्तों, वो जयपुर फुट कहलाता है। ठीक है, जयपुर फुट। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, कृत्रिम पैर का निर्माण जो है जयपुर में किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो साथियों, बताना है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा जो थे, हरिहर थे। कौन थे? हरिहर। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, हरिहर प्रथम के बाद उक्का राय प्रथम शासक बना और कृष्ण देवराय जो है विजयनगर के महानतम शासक थे। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और विजयनगर जो है दोस्तों, इसकी इस राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। और पतन कब हो गया था? 1565 में। ठीक है, ये हो गया आपका स्थापना, ये हो गया आपका पतन। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है,
वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो साथियों, जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है, वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों, वायुमंडल के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए सी नंबर में दिया है इकोलॉजी। ये इकोलॉजी जो है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन होता है? वातावरण का। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं। तो साथियों, बताना है कि रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और मिश्रित यौगिक तत्वों से पारस्परिक पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं? तो इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो साथियों, विश्व में जो है इस जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति जो है मैक्सिको में है। कहाँ है? मैक्सिको में। तो जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के संस्थापक थे दोस्तों, और इन्हीं का जो है सबसे बड़ी मूर्ति मैक्सिको में है। और वे कहाँ पर है? हाँ, वे तो मैक्सिको में है। तो इन्हें याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि बाइबल क्या है, तो बाइबल जो है ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। जेरूसलम, बेथलेहम ईसाई और यहूदी दोनों धर्मों का पवित्र स्थल है। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो साथियों, बताना है कि यदि आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो आप किस देश में होंगे? दोस्तों, यदि आप फिलिथेओ द्वीप में हैं तो आप मालदीव देश में होंगे। कहाँ होंगे? मालदीव्स। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मालदीव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 पिन बॉलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? तो साथियों, 10 पिन बॉलिंग खेल में जो है अधिकतम 300 स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, किसी खेल में स्कोर उस टीम की उस खेल में स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो बताना है साथियों कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो वे थे राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, महेंद्र वर्मन ने गुनाभार, विचित्रचित, चेथेकारिपुल्ली आदि उपाधि धारण किए हैं। ठीक है। तो और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे। इसीलिए याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वर्ष 1980 में अखिला इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता था? तो साथियों, बताना है कि 1980 में अखिला अखिला इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल में खिताब जीता था? तो साथियों, ये जीते थे प्रकाश पडुकोन ने। ठीक है, प्रकाश पडुकोन ने। तो इसे याद रखिएगा। दोस्तों, पुल्लेला गोपीचंद ने भी ऑल इंडियन चैंपियनशिप जीते थे उस समय, और पुल्लेला गोपीचंद के प्रशिक्षण के अधीन पीवी सिंधु रियो डी जेनेरो ओलंपिक में रजत पदक
प्राप्त किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है साथियों कि जो पारंपरिक थर्मामीटर होता है तो उसमें किस प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, उसमें कौन सी तत्व होती है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है, ये बताना है। तो दोस्तों उसमें मरकरी तत्व रहता है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? साथियों यहाँ पे ट्विटर होगा। ठीक है, ट्विटर। तो साथियों बताना है कि ट्विटर किसने संस्थापित किया था, ये बताना है। तो ये क्या था? इवान विलियम्स ने। इवान विलियम्स। टी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ट्विटर का संस्थापक कौन है? इवान विलियम्स। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। ये जो मार्क जुकरबर्ग है, इन्होंने जो है फेसबुक की जनक है, और टिम बर्नर्स ली जो, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब की संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स ली। तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो साथियों पूर्व चोल राजाओं में करिकाल सबसे महान माने जाते हैं। करिकाल। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो करिकाल जो है दोस्तों, करिकाल होगा। करिकाल जो है दोस्तों प्राचीन भारत में महानतम चोल राजा थे, और करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों, और श्रीलंका से 12,000 सैनिकों को बंदी बनाकर लाया गया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो साथियों प्लूटो के चांद जो है चेरान है। क्या है? चेरान। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्लूटो जो है साथियों, ये सौरमंडल का 9वां सबसे सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। ठीक है, अगस्त 2006 ईस्वी में इसे ग्रह की सूची से बाहर कर बौना ग्रह नाम इसका रख दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18वीं मेर्सर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार विश्व में किस शहर को रहने हेतु सर्वोत्तम मान प्रथम स्थान मिला है? तो साथियों 18वीं मेर्सर क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार जो है विश्व में वियना शहर जो है, ये वियना शहर जो है इसको जो है रहने हेतु सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है, और ये वियना जो है दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। और वियना शहर की प्रबंधन व्यवस्था बहुत ही उत्तम है साथियों, और ऑस्ट्रिया जो है यूरोपियन देश है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो साथियों तलवार जैसी चोंच वाले हिमिंग बर्ड जो है, इसके चोंच जो होती है वो शरीर से भी ज़्यादा लंबी होती है। इसकी चोंच इसके शरीर से भी लंबी होती है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो हमिंग बर्ड है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। तो इन्हें याद रखिएगा। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, और सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर कोलकाता में। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो साथियों जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो गाजर है ये विटामिन के सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन ए के, जो आंखों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो इसे याद रखिएगा। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों गाजर में जो होती है कैरोटीन पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उस प्रक्रिया का नाम है। तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। मैंने इससे पहले के वीडियो में भी ये बताया हुआ है दोस्तों। तो बताइए कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो वह है डिपोजिशन। क्या है? डिपोजिशन। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डिपोजिशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है ये किसका उदाहरण है? तो साथियों, एक चम्मच है वो टेढ़ा दिखता है, तो उसका ये किस चीज़ का उदाहरण है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से बताइए। तो ये एक अपवर्तन का उदाहरण है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। इसी को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो साथियों बताइए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प होंगे जो कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? तो दोस्तों, लोकसभा के सदस्य का धारक। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता लोकसभा की सदस्यता धारक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है साथियों। और भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य जो है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना तथा राज्यसभा का सभापति होना। ठीक है, तो यही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। बताना है कि इनमें से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है? तो मोरारजी देसाई जो है दोस्तों, मोरारजी देसाई, बी नंबर, इसे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत रत्न की स्थापना कब हुई है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई है? 1954 में। ठीक है, 1954 में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो साथियों बताइए क्या होगा? ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो बी नंबर याद रखिएगा, बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, और प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। अगर पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर के बराबर होता है, तो प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो BCG का जो टीका है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है। तो ये BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। ठीक है, बेसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन, ये BCG का फुल फॉर्म है। उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि DPT का फुल फॉर्म क्या है, तो DPT का होता है डिप्थीरिया, पिट्यूसिस और टेटनस टॉक्सॉइड। ठीक है, डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्सॉइड, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। तो साथियों, जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है ये पूछ रहा है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट को अब जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ब्रिक्स का पूरा अर्थ क्या है? बी से हो गया आपका ब्राज़ील, और आर से हो गया रसिया, और आई से हो गया इंडिया,
सी से हो गया चाइना, और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स का ये पूरा अर्थ होता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। तो ये वैगे नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? वैगे। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मदुरै पांडव वंश की राजधानी रही है दोस्तों, और इस शहर को उत्सवों का नगर भी कहा जाता है, और इस मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मदुरै शहर जो है बहुत ही विकसित शहर है, इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? बताइए। तो ये जो थी सिसोदिया वंश की राजधानी थी। बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इससे आगे का वीडियो में, आगे का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो डेली मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।